हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम चैनल पर हरियाणा जीके की आपकी 1000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें 1000 प्लस आपके क्वेश्चन होंगे हरियाणा जीके के, जिसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होंगे, जो आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं ग्रुप डी, क्लर्क, पुलिस एंड एग्रीकल्चर, इसके अलावा जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में हरियाणा जीके के आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज में देखेंगे। साथ के साथ आपके जो नए क्वेश्चन बनते हैं उनको भी स्टार्ट करेंगे। डेली हम हर एक वीडियो में 50 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हर एक वीडियो में कम से कम 50 प्लस जो आपके क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है। तो आपका जो हरियाणा जीके का वेटेज है, आपको पता है जो आपका पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें 100 क्वेश्चन आते थे आपके, लेकिन अब क्या है, आपके एसआई में आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब में 90 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिसमें जो हरियाणा जीके है उसका जो आपका वेटेज है लगभग कम से कम ये मान लो आप 25 से 27% रहता है, ठीक है। यानी कि आप 25% निकालें अगर 80 का, तो अप्रोक्सीमेट आपके जो क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्ज़ाम में 20 से 22, ठीक है। ये प्लस माइनस 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप मान के चलो आप हर एक एग्जाम में आपके 80 में से 20 से 22 जो आपके क्वेश्चन हैं वो हरियाणा जीके के आते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको हम देखेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टार्ट करते हैं। आपका जैसे हरियाणा जीके का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। जो करनाल का युद्ध है आपका किसके बीच लड़ा गया था, तो आपका आंसर होगा करनाल का युद्ध, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको गिवन है नादिर शाह, शाह आलम, मोहम्मद शाह, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। तो ये लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, ठीक है। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। अगर आपसे सन पूछे, जैसे इसमें सन तो पूछा नहीं है, ठीक है, अगर इसमें सन पूछे आपसे करनाल का युद्ध, तो सन हुआ था आपका ये 1739 ईस्वी में, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देहाती मेला कहाँ पर लगता है। तो देहाती मेला आपको याद रखना है, आपका देहाती मेला आपका लगता है कैथल में, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है, कैथल के जितने भी मेले हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपको जो कैथल के मेले हैं उनकी ट्रिक है 52 फल देती है, 52 फल देती है कैथल में, ठीक है। तो इससे आपके जितने भी कैथल के हैं सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। जैसे 52 द्वादशी का मेला है, फल्गु का मेला है, देती से देहाती मेला है जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, किसके, ठीक है। तो पानीपत का जैसे जितने भी आपके युद्ध है ना, पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा, और इसके अलावा जो आपका करनाल का युद्ध है, तराइन का युद्ध है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। तो पानीपत का आपका पूछा गया थर्ड, ठीक है। पानीपत का क्या पूछा गया है, युद्ध किसके दौरान लड़ा गया था, तो ये आपका लड़ा गया था 1761 में, ठीक है, मराठा सदाशिवराव और अहमद शाह के बीच। तो आपसे सन पूछा गया है यहाँ पर, तो आपका आंसर होगा 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी महल कहाँ पर है। तो गुजरी महल आपको याद रखना है आपका हिसार में है, गुजरी महल कहाँ पर है, आपका हिसार में है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है HUHM की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आपकी कई बार हरियाणा नोट डाउन कर लिया, रब कर देते हैं। HUHM की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, फुल फॉर्म भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। तो HUHM, ठीक है। तो आपको याद रखना हरियाणा अर्बन, H से हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन आपकी
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मोरनी पहाड़ियाँ का उच्चतम बिंदु पूछा गया है। तो मोरनी की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियाँ है जो इसका उच्चतम बिंदु है आपका करोह की चोटी। ठीक है, आपको याद रखना है मोरनी की पहाड़ियों का सबसे उच्चतम बिंदु है करोह की चोटी। अगर इसकी हाइट पूछे तो लगभग 1514 मीटर के आसपास होती है इसकी हाइट। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और डैश के बीच लड़ा गया। तो सबको पता है अकबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो पानीपत के जो युद्ध है ना, पहला दूसरा, एक तो आपको सन याद रखना है और किस किस के बीच लड़ा गया था और इसमें विनर कौन रहा था। ठीक है, तो इससे पूछा गया आपको हेमू तो इसमें दे दिया है और पूछा है किसके बीच लड़ा गया था। तो आपको याद रखना है हेमू और अकबर के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हरियाणा में किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, तो सर्वाधिक है जो जनसंख्या का घनत्व वो कहाँ पर है आपका? सबसे छोटा जिला है आपका फरीदाबाद। ठीक है, याद रखना है आपको, छोटा है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, छोटा है जनसंख्या ज़्यादा है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा। तो किसको घोषित किया था स्मार्ट सिटी? तो जैसे आप उपनाम भी जानते हैं स्मार्ट सिटी के नाम से या मिडी सिटी है। ठीक है, तो किसको जानते हैं हम? गुरुग्राम को। तो हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी 2015 में। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध में किसकी ओर से लड़े थे? ये तो सभी को पता है, महाभारत सभी ने देखी होगी। कोरोना के दौरान महाभारत आपकी डेली आती थी। तो जो द्रोणाचार्य थे वो किसकी तरफ से लड़े थे? वो लड़ना तो चाहते थे पांडवों की तरफ से, लेकिन लड़े किसकी तरफ से थे? वे कौरव की तरफ से। ठीक है, याद रखना है आपको। अब है हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला है कब बना था? ये गुरुग्राम है जो आपका स्मार्ट सिटी है तो 1 नवंबर 1966। ठीक है, तो आपको याद रखना है घर जेके, GHAR घर जेके में। ठीक है, ये 7 जिले थे आपके जो 1 नवंबर 1966 को बने थे। तो कैसे याद रखना है? जिसे गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ठीक है, आपको याद रखना है वो कुरुक्षेत्र है घर जेके में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तिरिया के मजमूम द्वारा लिखा गया। ठीक है, जो तिरिया के मजमूम है किसके द्वारा लिखा गया था? तिरिया के मजमूम। साथ के साथ नोट डाउन करते रहना आप। ठीक है, अगर वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो तिरिया के मजमूम है, तिरिया यहाँ पर लिख देते हैं, तिरिया के मजमूम। तो ये लिखा गया था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, आपको याद रखना है अहमद शाह अब्दाली। ओ सॉरी, अल्ताफ हुसैन। अहमद शाह युद्ध का याद रह गया, अल्ताफ। तो आपका ऑप्शन दिया है अल्ताफ हुसैन हाली, अमीर खुसरो, उमराव जान। तो आपको याद रखना है अल्ताफ हुसैन। ठीक है, तो जो मजमूम होते हैं आपको याद रखना, अगर आपको याद रखना है ट्रिक के साथ, तो तिरिया के मजमूम। तो मजमूम जो आदमी होते हैं वो किसकी ज़्यादा फिक्र करते हैं? हुसैन की। जो हुसैन होता है उसकी ज़्यादा फिक्र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिवालिक की पहाड़ियाँ डैश के ज़िले में नहीं लगती। ठीक है, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ नहीं लगती? तो सबसे पहले देखते हैं हम शिवालिक की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ लगती हैं। ये आपका जैसे हरियाणा है तो ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट में लगती है, जो आपका पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर है। ठीक है, यहाँ पर आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ लगती हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, सिरसा। तो पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर हमने कर लिया, सिरसा आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो सिरसा में शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं लगती, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डैश जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए इंजीनियरिंग
इक्विपमेंट के लिए कौन प्रसिद्ध है आपका? फरीदाबाद। ठीक है, आपको याद रखना है फरीदाबाद। जैसे ट्रैक्टर राजदूत हो गए आपका, मेहंदी हो गई, सारे कहाँ पे है आपके? फरीदाबाद में मशहूर हैं बनने के लिए। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। जो ये क्वेश्चन है हरियाणा के प्रथम, ये कई बार पूछा गया आपका राज्यपाल, हरियाणा पुलिस में भी एग्जाम पूछा गया था। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल तो ये थे आपके धर्मवीर। ठीक है, प्रथम राज्यपाल पूछा गया है तो कौन थे? धर्मवीर सिंह। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यमुना नदी हरियाणा के डैश सीमा में बहती है। तो आपने देखा ये आपका हरियाणा है, तो जो यमुना नदी है आपकी यमुनानगर से होती हुई ये आपका दिल्ली है, दिल्ली से होती हुई इधर, तो यानी कि ये आपका कौन सा है? ये आपका नॉर्थ, ये आपका ईस्ट। तो हरियाणा के कौन सी तरफ बहती है? पूर्वी। ठीक है, या फिर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो यमुना नदी है ये किन दो राज्यों के बीच जो है सीमा बनाती है? तो आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डैश युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से जानी जाती है। तो कुरुक्षेत्र की भूमि जो है आपकी धर्म भूमि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कुरुक्षेत्र को हम धर्म भूमि के नाम से जानते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था यहाँ पर कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका डैश के उत्पादन में हरियाणा नंबर 1 पर है। तो हरियाणा किसके नंबर पर है? सोनीपत में आपको पता है मशरूम, हरियाणा जो है मशरूम के उत्पादन में नंबर 1 पर है। अगर हरियाणा में भी पूछे तो कहाँ पर? सोनीपत। ठीक है, हरियाणा मशरूम के उत्पादन में नंबर 1 पर है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, कालका विधानसभा क्षेत्र डैश जिले के अंतर्गत आता है। सबको पता है जो कालका है आपका, जहाँ से आपकी नैरो गेज की जो रेलवे लाइन है वो स्टार्ट हो जाती है, तो ये कहाँ पर है आपका? पंचकूला में। याद रखना है आपको, कालका विधानसभा क्षेत्र आपका किसके अंतर्गत आता है? पंचकूला के। ऑप्शन था आपका अंबाला, रोहतक, करनाल, पंचकूला, तो आपको याद रखना है पंचकूला। ठीक है, नेक्स्ट आपका पिंजौर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो पिंजौर गार्डन के नाम से किसे जाना जाता है? पिंजौर गार्डन है जो आपका, ठीक है, पंचकूला में है, तो ये किसके नाम से जाना जाता है? यादवेंद्र। ठीक है, यादवेंद्र गार्डन के नाम से जाना जाता है। यादवेंद्र भी कहते हैं या फिर यादवेंद्र गार्डन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, पिंजौर गार्डन जो है किसके नाम से भी जाना जाता है? यादवेंद्र गार्डन। यहाँ पर आपका जो आमों का जो महोत्सव होता है वो भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था जो हरियाणा का शब्द है, हरियाणा जो शब्द है आर्यन शब्द से उपजा है। ठीक है, हरियाणा जो है आर्यन शब्द से उपजा है, तो आपका ऑप्शन है HR गुप्ता। तो डॉक्टर HR गुप्ता है जो, उन्होंने कहा था कि जो हरियाणा जो शब्द है आर्यन शब्द से उपजा है। ठीक है, जिसको नोट डाउन करना है कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जिसकी प्रैक्टिस है, जिन्होंने अपनी हरियाणा की तैयारी कर रखी है, उनके लिए क्या बेनिफिट है, उनकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और ठीक है, अब जैसे इसके साथ साथ हम जो एडिशनल क्वेश्चन है वो भी करेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट है। जैसे सबको पता है अब हरियाणा क्लर्क का भी रिजल्ट आ गया है, तो जल्दी आपके NTPC की डेट आ गई है अब। ठीक है, 15 दिसंबर। तो जल्दी से जल्दी आपके हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग हैं उनकी भी लगभग 2 या 3 महीने के अंदर वो भी आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। आपने देखा कल जो हरियाणा सरकार है, गवर्नमेंट है, खट्टर सरकार जी हैं, उन्होंने क्या किया है, एक टेंडर भी निकाल दिया है एग्ज़ाम्स के लिए कि कौन कौन एग्ज़ाम लेना चाहता है, तो उसके लिए टेंडर निकाल दिया है। इसका मतलब आपके एग्ज़ाम में बहुत जल्दी हो सकते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अब, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं। ठीक है, तो हरियाणा के जो साक्ष्य है कहाँ पर नहीं पाए गए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है हरियाणा के जो साक्ष्य हैं कहाँ कहाँ पाए गए हैं। अगर ये पूछे तो आपको याद रखना है कहाँ पर पाए गए हैं। आपको ऑप्शन है अशोक स्तंभ, स्मृति स्तूप और ये थानेश्वर स्तूप। ठीक है, यहाँ पर पाए गए हैं। और कहाँ पर नहीं पाया गया है तो आपका आंसर होगा
सांची का जो स्तूप है आपका, यहाँ पर हरियाणा के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। ठीक है, सांची का स्तूप। नेक्स्ट है, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है, बहुधन का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका इस तरह का क्वेश्चन आपका दो तरीके से पूछा जाता है। महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा बहुधान्यक, बहुधान्यक। ठीक है, महाभारत में हरियाणा को जाना जाता है किस नाम से? बहुधान्यक। और आपसे पूछ ले कि बहुधान्यक का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब ज्यादा, जहां पर ज्यादा अत्यधिक समृद्ध भूमि हो, अत्यधिक समृद्ध भूमि को बोलते हैं बहुधान्यक। ठीक है, और हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? गेहूं के लिए। ठीक है, गेहूं कहाँ पर होता है? गेहूं की रोटी जो होती है ना, उसके लिए भी जाना जाता है। अब है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है। ठीक है, वैदिक काल के अनुसार जो हरियाणा है किसकी भूमि है? वो भरत की। ठीक है, वैदिक काल के अनुसार आपको याद रखना है हरियाणा किसकी भूमि है? भरत की। ठीक है, आपको याद रखना है मातृभूमि है। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष सच्चर जो है, सच्चर सूत्र शुरू किया गया? तो सच्चर जो फॉर्मूला है जिसके आधार पर हरियाणा का विभाजन हुआ था, सच्चर फॉर्मूला भी कहते हैं, तो ये किस तारीख को लगा था? ऑप्शन है आपका 1947, 48, 46 और 49। ठीक है, 1949 आपका आंसर होगा। अगर आपको पूरी डेट याद रखनी है तो याद रखना है 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा जो है भारत में पशुपालन में डैश के बाद आता है। ठीक है, यानी कि हरियाणा का नंबर है भारत में, अगर पशुपालन में बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पर कौन आता है? ये तो ये अभी ये पूछ लेते। तो पहले नंबर पर आपको याद रखना है पंजाब। पै से पशुपालन, पै से पंजाब। ठीक है, भारत में अगर बात करें तो ठीक है, पै से पशुपालन, पै से पंजाब, और हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है आपका पशुपालन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हरियाणा जीके का, ताजेवाला जो बैराज है किस नदी पर है? सबको पता है ताजेवाला जो बैराज है अथनी कुंड है आपका यमुनानगर में, वहाँ से जो यमुना नदी निकलती है, तो वहाँ पर आपका क्या है? यमुनानगर में क्या है आपका? ताजेवाला बैराज। ताजेवाला बैराज आपको याद रखना है यमुनानगर, जहाँ से यमुना नदी निकलती है आपकी, हथनीकुंड बैराज भी है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हरियाणा के डैश जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में कहाँ से भाग लिया था? आपको याद रखना है लाला लाजपत राय। तो आपका आंसर होगा हिसार। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, कहाँ से? हिसार से। ठीक है, लाला जी हैं। ठीक है, आपको कैसे याद रखना, अगर किसी को याद नहीं, कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, नेकीराम है जो उन्होंने नारनौल से भाग लिया था, नए से नेकीराम, नए से आपका नारनौल होगा। अगर लाला लाजपत राय को आपको याद रखना है तो लाला जी हैं। ठीक है, लाला से लाला लाजपत राय, हैं से आपका हिसार है। तो आपका याद रखना है, आप 1-2 बार बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सूर्यदेव को समर्पित झील कौन सी है? ठीक है, तो आपका है जो सूर्यदेव है, इनको जो कौन सी है झील समर्पित है? तो से आपको याद रखना, सूर्य को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सूरज भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि सूरज से बनेगा आपका सूरज कुंड। ठीक है, जो आपकी सूरज कुंड झील है तो ये आपकी सूर्यदेव को समर्पित है। अगर आपसे पूछे कि सूरज कुंड कहाँ पर है आपका, तो फरीदाबाद आपको याद रखना, जहाँ पर सूरज कुंड का मेला भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दमदमा झील डैश जिले में स्थित है? तो दमदमा झील आपको याद रखना है आपकी गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम में आपको 3 झीलें याद रखनी हैं। दमदमा झील पूछी है आपसे,
ये आपकी कहाँ है, गुरुग्राम में। इसके अलावा आपकी है खलील, खलील भी आपकी कहाँ है, गुरुग्राम में। और इसके अलावा सुल्तानपुर जो आपका पश्चिम बिहार है वो भी आपका कहाँ है, गुरुग्राम में। ठीक है, 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, दमदमा, खलील और सुल्तान। दम, खलील, सुल्तान। ठीक है, आपने जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें हमने झीले का टॉपिक किया था, तो वहाँ पर मैंने हर एक झील को भी ट्रिक की हेल्प से बताया है, बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो प्लीज़ देख सकते हैं। तो कैसे याद रखना है आपको, दम है गुरु, दम है गुरु, सुल्तान खली में। ठीक है, दम से दमदमा, गुरु से गुरुग्राम, सुल्तान से सुल्तानपुर, खली से आपका खलील। ठीक है, दम है गुरु, सुल्तान, खली में। आपको याद रखना है, चारों आपकी तीनों कहाँ पर है। अब नेक्स्ट है आपका, महाभारत का युद्ध किसके दौरान हुआ था, यानी कि सन पूछा गया है आपका। महाभारत का युद्ध 600, 700, 800, 900। तो आपको याद रखना है 900 ईसा पूर्व में आपका जो महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यानी कि कैसे याद रखेंगे, अगर याद रखना है तो महाभारत का युद्ध कोई नहीं चाहता था। ठीक है, जितने भी द्रोणाचार्य है, जो भीष्म पितामह है, जो वो नहीं चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो। ठीक है, नहीं चाहते थे, न से नहीं, न से नो, यानी कि नो मतलब नहीं चाहते थे, 900 ईस्वी। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, हरियाणा का आगे क्या है अगला क्वेश्चन। पहली हरियाणवी फिल्म पूछी गई है आपसे, कौन सी है, पहली हरियाणवी फिल्म। तो पहली हरियाणवी फिल्म है आपकी आएगी धरती। अगर आपसे सन पूछे तो 1968। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, धरती आई। ठीक है, फिल्म पर बैठकर देखते हैं क्या, धरती फिल्म, धरती आपकी 1968, याद रखना है सबको। नेक्स्ट है आपका, मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है, मुस्तफाबाद का नया नाम। तो मुस्तफाबाद का आपका नया नाम क्या है, सरस्वती नगर। तो सरस्वती नगर क्या है आपका, मुस्तफाबाद का नया नाम सरस्वती नगर है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हरियाणा के बारे में तो आपको सबको पता है, 44,212 आपका हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, बाल मुकुंद गुप्ता हरियाणा के डैश एक साहित्यक हैं। जो बाल मुकुंद है वो हरियाणा के कौन से साहित्यकार थे, कौन सी भाषा के थे। तो आपको याद रखना है, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी या हिंदी। तो बाल मुकुंद गुप्ता है, कैसे याद रखेंगे आप इसको, बाल मुकुंद गुप्ता, यानी कि बाल मुकुंद में क्या है, बालक, बालक से याद रखना है आपको। तो बालक जो है सबसे पहले क्या सीखता है, हिंदी। हरियाणा पढ़ रहे हैं तो हरियाणा की, कई बच्चे बोलते हैं सर अंग्रेज होगा तो क्या बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा। हरियाणा की बात कर रहे हैं हम, जो बाल होता है यानी कि बालक होता है सबसे पहले क्या बोलना स्टार्ट करता है, हिंदी। ये तो नहीं होती हरियाणा में अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देगा, मातृभाषा हमारी हिंदी है तो हिंदी बोलना स्टार्ट करेगा। तो बाल मुकुंद से आपका क्या याद रखना है, हिंदी। तो लाख की चूड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है आपका रिपीट, लाख की चूड़ियों के लिए। तो लाख की चूड़ियां आपकी है महेंद्रगढ़, याद रखना आपको, लाख की चूड़ियों के लिए कौन फेमस है आपका, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट आपका, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया। ये तो सबको पता होगा, धृतराष्ट्र सबको पता है, देख नहीं सकते थे तो उसको जो है गुरु व्यास जी ने क्या किया था कि एक दृष्टि दी थी, जो वो क्या कर सकते थे, दूर बैठकर ही, जो आपका कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसको दूर से देखकर ही क्या कर सकते थे, धृतराष्ट्र को सारा वर्णन किया था। तो आपको याद रखना है किसने किया था, संजय जी ने। ठीक है, संजय याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पर है। हरियाणा में दरी,
तो दरी से आपको याद रखना है, दरी यानी कि कंबल के लिए भी फेमस है। जो आपके सैनिक हैं, जितने भी फौजी भाई हैं, ठीक है, फौजी हैं हमारे जितने भी, उनके लिए जितने भी कंबल हैं 70-80% सारा कहाँ से जाता है, पानीपत से जाता है। ठीक है, तो दरी बनाने के लिए या कंबलों के लिए कौन फेमस है, आपका पानीपत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं अब। यमुना नदी हरियाणा में डैश वन के पास से प्रवेश करती है। ठीक है, अभी हमने बात करी थी यमुना नदी आपका जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, और ये कहाँ से निकलती है, यमुनानगर है। तो यमुनानगर में भी पूछे तो कालेसर आपका कहाँ है, यमुनानगर में है, उस वन से होकर गुजरती है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर बैराज पूछे तो हथनीकुंड बैराज, ठीक है, और अगर वन पूछे तो आपको याद रखना है कालेसर। ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, अब क्वेश्चन है, रब कर देते हैं स्क्रीन। आप क्या करें, पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष किस सन में आया। ठीक है, जो हरियाणा है, आज का हरियाणा, तो ये ब्रिटिश के उसमें कब आया था, नियंत्रण में, ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में। सबको पता है सरजी अंजन की जो हुई थी संधि 1803 में हुई थी, जिसमें उन्होंने क्या करा था, अंग्रेजों को हरियाणा बेच दिया था कुछ हिस्सा। तो हरियाणा जो है ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया था, याद रखना है सबको, 1803 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, खाने के संबंध में अभी हमने बात करी थी। जो आपका हरियाणा है, क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा डैश कहलाता है, खाने के संदर्भ में, खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है। तो हरियाणा को बोलते हैं, आपका ऑप्शन है गुलाबों की भूमि, कांटों की भूमि, मुस्कानों की भूमि, या फिर रोटी की भूमि। ऑप्शन देख के भी आप बता सकते हैं। देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, सबको पता होगा, यानी कि रोटी की भूमि भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, रोटियों के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा जिला। अभी हमने बात करी थी सबसे छोटा जिला, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हमने देखा था फरीदाबाद है, सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सबसे ज़्यादा, यानी कि छोटा पूछा गया आपसे तो आपका आंसर होगा फरीदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक सीरीज़ में आपकी, जैसे आज हमारी फर्स्ट सीरीज़ है हरियाणा क्वेश्चंस की, तो इससे क्या होगा, आपकी एक तो प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, रिवीजन साथ के साथ जो ट्रिक की वीडियोस हैं वो भी मैं डालता रहूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़्यादा करते रहिएगा आप। तो कम से कम 50 से लगभग 60, बोलने के लिए 50 हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला के 70-80 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से हम लगभग हर एक सीरीज़ में 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो मोटिवेशन मिलता रहेगा हमें, लाइक और शेयर जितना आप करेंगे आपके लिए उतनी ज़्यादा वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अभी हमने पूछा था हरियाणा के पूर्व में कौन सा है। अभी हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए बना रहे हम। ये हरियाणा है ये आपका, तो हरियाणा के आपके पूर्व में कौन सा है, यूपी। ठीक है, और सीमा पूछे तो कौन सी नदी बनाती है, आपकी यमुना नदी, तो ये आपका दिल्ली है। ठीक है, आपका इधर राजस्थान है। ठीक है, ये आपका पंजाब है, और ऊपर आपका हिमाचल लगता है, हिमाचल प्रदेश, और कुछ 11 किलोमीटर यमुनानगर के साथ आपकी उत्तराखंड भी लगती है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 राज्य हैं जो हरियाणा को घेरे हुए हैं, आपको याद रखना है। और 2 यूटी, एक आपकी दिल्ली, एक आपकी चंडीगढ़, 5 + 2 याद रखना है सबको। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अभिनेत्री आपकी जूही चावला हरियाणा के किस जिले से हैं। ठीक है, जूही चावला पूछा है कहाँ से हैं, जूही चावला, जिसको याद नहीं होता, याद रखना है। तो चावल घर में हम बनाते हैं तो किसके हाथ के खाना पसंद करते हैं, अम्मा के। ठीक है, तो अम्मा से याद रखना है, अम्बाला।
ठीक है। तो जूही चावला आपकी कहाँ से हैं? चावल किसके हाथ के खाना पसंद करते हैं? अम्मा जो है बहुत अच्छे चावल बनाती है, ठीक है। अब है आपका चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनाया था? ठीक है, चंडीगढ़ जो है आपकी उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, उसका जो इमारत है वो किसने बनाया था? ली कार्बूजिए ने। याद रखना है आपको, ली कार्बूसियर, ली कार्बूसियर, ठीक है। चंडीगढ़ जो आपका हाई कोर्ट है उसकी इमारत का डिजाइन किसने बनाया था? ली कार्बूसियर ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा की जो स्थापना हुई थी किस संसदीय समिति की उस पर हुई थी? संस्तुति पर हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना है सरदार हुकुम सिंह कमेटी, हुकुम सिंह की कमेटी, ठीक है। सरदार हुकुम सिंह की कमेटी के अनुसार क्या था? हरियाणा की स्थापना हुई थी आपकी, ठीक है, संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई थी, ठीक है। याद रखना है सरदार हुकुम सिंह। नेक्स्ट आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार, अभी हमने 3 किए थे, दमदमा, खलील, सुल्तानपुर, तो आपके कहाँ है ये? गुरुग्राम में। एक बार और फिर बता देते हैं, दम है गुरु, सुल्तान खली में, याद रखना है सबको, दमदमा, खलील, सुल्तानपुर, कहाँ है आपके ये? गुरुग्राम में, ठीक है। आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है ये वीडियो, आप ऐसा मत समझिए कि जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं, ठीक है। स्लोली कर रहे हैं हम, बिल्कुल आराम से चलेंगे। जिसने प्रैक्टिस, सबने पता है एग्जाम फॉर्म जो है आपके पहले ही फिलअप हो गए थे, तो सबने तैयारी तो स्टार्ट कर रखी होगी। तो ये तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, इसमें हम ये भी देखेंगे, आप देखेंगे साथ के साथ जो आपके गुरुग्राम है, इसमें देखा आपने ये जितने भी हैं गुरुग्राम से हर बार आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बेनिफिट क्या होगा आपसे? आपको इससे एक अंदाजा लग जाएगा, हाँ मेरी कितनी तैयारी हो रखी है और कितनी मेरे को ज़रूरत है तैयारी करने के लिए। क्योंकि जो आपका हरियाणा का जो वेटेज है आपका पॉइंट परसेंटेज में देखें तो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए हरियाणा बहुत महत्व रखता है, ठीक है। अब है आपका हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास डैश थी, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो राजा था उसके द्वारा शासित थानेसर के आसपास क्या था? यानी कि पूछना चाह रहा है कि जो आपका थानेसर है ये आपका कहाँ है? तो थानेसर आपका है केयू यानी कुरुक्षेत्र, याद रखना है। थानेसर आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। अब है हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो हरियाणा का नंबर पूछ रहा है किसमें? सर्वाधिक, भारत की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या में हरियाणा का भारत में नंबर पूछे तो आपका है 17, ठीक है, जनसंख्या में। याद रखना है जनसंख्या वृद्धि में हरियाणा का भारत में कौन सा नंबर है? 17। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हरियाणा राज्य को सीमा डैश राज्यों से लगती है, ठीक है। देखा आ गया अभी क्वेश्चन, हमने प्रीवियस ही किया था। आपकी जो हरियाणा राज्य की जो सीमा है किससे लगती है? पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड। कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 राज्य और 2 यूटी, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। सबको याद रखना है। बू अली शाह कलंदर एक डैश थे, तो याद रखना है सबको, बू अली शाह कलंदर पूछा गया आपका। बू अली शाह कलंदर क्या थे? तो शाह से आपको याद रखना है शह से शाह, शह से सूफी संत, ठीक है। बू अली शाह क्या थे आपके? संत सूफी, ठीक है। बू अली शाह कलंदर, शह से शाह, शह से सूफी। जिसको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर, इससे आपकी रिवीजन अच्छी होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन, बाघ और फुलकारी का संयोजन डैश कहलाता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है जो बाघ है, बाघ है और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, तो आंसर है टोपी, लूर, फाग या चोप। तो आपका आंसर होगा चोप, ठीक है। बाघ और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? चोप बोलते हैं उसको, याद रखना है आपको, ठीक है। तो
तो ये थे आज की हमारी वीडियो के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं आपके वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर हर एक वीडियो में हम इसी तरह आपके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी वीडियो भी एक डालते रहेंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।